नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर कोचिंग आईएएस बाई टेक्स्ट बुक में। तो दोस्तों, रशिया इंडिया का बिगेस्ट ऑयल सप्लायर बन चुका है। जी हाँ दोस्तों, जाहिर सी बात है, ये वही देश है जिसके ऊपर इतने सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड कहीं ना कहीं इंडिया को कह रही है मत खरीदो ऑयल, भले वो खुद खरीद रही है या खुद उसके साथ ट्रेड कर रही है, वही इंडिया को कह रही है तुम मत खरीदो। इंडिया के ऊपर कहीं ना कहीं इस प्रकार से वेस्टर्न मीडिया ने भी प्रेशर बनाया था और हरदीप सिंह पुरी जी ने कड़क जवाब भी दिया कि आपका जो पर्सपेक्टिव है मैं अभी बदल देता हूं, उसको ठीक कर देता हूं। और इंडिया को ने काफी उन्होंने स्ट्रांगली दिखाया, इंडिया फर्स्ट डॉक्ट्रिन क्या है वो भी उन्होंने बताया। भारत जिससे भी चाहेगा तेल खरीदेगा, ऐसी बातें भी उन्होंने की। तो दोस्तों, इस वक्त तो रशिया इंडिया का लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर बन गया है, लेकिन दिसंबर महीना जब आ जाएगा, रशिया में विंटर्स आ जाएंगे, तब बहुत बड़ा चैलेंज आने वाला है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन भी उसी वक्त का इंतजार कर रहा था। वो एक सैंक्शंस लगाने वाला है जो कि रशिया पर लगने वाले हैं दिसंबर 5 से। उसके बाद से जब रशियन विंटर्स होगा, क्या रशिया इंडिया को ऑयल दे पाएगा और इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए क्या चैलेंजेस आएंगे? तो आइए आज की क्लास में इसी टॉपिक पर चर्चा करते हैं। आप देख सकते हैं काफी ज्यादा इसे न्यूज में कवर किया है। रशिया इंडिया का लार्जेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर बन चुका है। रशिया ने ओपेक हेवीवेट्स लाइक इराक, सऊदी अरेबिया, इन सभी को ओवरटेक करते हुए इंडियन क्रूड इंपोर्ट्स जो अक्टूबर में हुए हैं उसमें अपना, आप देख सकते हैं, सबसे बड़ा रोल प्ले कर रही है रशिया इस वक्त। और रशिया से हमने 22% ऑफ इंटायर क्रूड ऑयल जो भारत इंपोर्ट करती है उसका 22% हिस्सा रशिया से आया है। इराक से 20% करीबन है, सऊदी अरेबिया से 16% है, यूएई से 10% है, यूएसए से 4% है। अगर नंबर्स की बात करें तो 946,000 यानी करीबन 9.5 लाख बैरल्स पर डे क्रूड ऑयल हमने रशिया से इंपोर्ट किया है। और इसके सिवा फ्यूल ऑयल भी हमने करीबन 1 लाख बैरल पर डे हमने रशिया से इंपोर्ट किया है। चाइना, यहीं पर आपको बता दूं, इंडिया से करीबन करीब भारत ने 9.5 लाख किया है, तो चाइना ने 1 मिलियन किया है, यानी 50,000 करीबन ज्यादा बैरल पर डे रशिया से इंपोर्ट किए हैं। और चाइना रशिया का लार्जेस्ट सी बॉर्न क्रूड इंपोर्टर है। सी बॉर्न क्रूड का क्या मतलब हुआ? देखिए, क्रूड ऑयल ना रशिया यूरोप को भी भेज रही है थ्रू पाइपलाइन, तो यहां पर वो पाइपलाइन वाले क्रूड ऑयल की बात नहीं हो रही। यहां पर जिसकी बात हो रही है वो है समुद्र के रास्ते से इन टैंकर्स के हवाले जो तेल रशिया बेच रहा है उसकी ही बात हो रही है। तो यहां पर आपको ये बताना चाहूंगा, जो टोटल डेटा आपको बता रहा हूं ये वॉटेक्सा का है, ये एक एनर्जी एनालिटिक्स फर्म है और उसी का ये डेटा है। तो यहां पर आपको और एक बात बताना चाहूंगा कि सितंबर में हम जो क्रूड ऑयल रशिया से इंपोर्ट कराते थे वो उसकी तुलना में अक्टूबर में 8% और हमने रशिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट कराया है। ओवरऑल भी हमारा क्रूड ऑयल इंपोर्ट सितंबर टू अक्टूबर 5% बढ़ा है। यही 2021 की अगर हम बात करें तो रशियन क्रूड ऑयल का जो इंडियन मार्केट में शेयर था वो 1% था, अब कितना हो गया? अक्टूबर में 22% हो गया है। दोस्तों, यहां पे आपको यह भी कहना चाहूंगा, इंडिया ने यूरोप को भी सरपास किया है। तो यूरोप में जो टोटल सी बॉर्न रशियन क्रूड है, पाइपलाइन नहीं, सिर्फ सी बॉर्न रशियन क्रूड है जो यूरोप ने इस बीच में इंपोर्ट किया है, हमने उसे 34% यानी 1/3 से ज्यादा यूरोप की तुलना में सी बॉर्न क्रूड इंपोर्ट कराया है। हालांकि चाइना अभी भी लार्जेस्ट बायर बना हुआ है रशियन सी बॉर्न क्रूड का। तो जाहिर सी बात है, इंडिया इस तरीके से अगर रशियन ऑयल को इंपोर्ट करेगा तो वेस्टर्न मीडिया अपनी वही दोगली बातें उन्होंने शुरू कर दी। वेस्टर्न मीडिया ने कहा कि आपको नहीं लगता कि इंडिया के ऊपर एक मॉरल ड्यूटी है उनकी, इस प्रकार से जो वो कर रहे हैं। भारत की बात की, आप रशियन क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं, कहीं ना कहीं आप जंग को सपोर्ट कर रहे हैं। तो जब इस पर हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर से हरदीप सिंह पुरी जी से उन्होंने CNN इंटरव्यू में सवाल पूछा तो हरदीप सिंह पुरी जी ने कहा, लेट मी करेक्ट योर पर्सपेक्टिव। मैं आपका जो दृष्टिकोण है उसको अभी बदलता हूं, उसको ठीक करता हूं। अगर इंडिया रशियन क्रूड ऑयल नहीं खरीदता और अन्य देश, चाइना जैसे देश भी अगर रशियन क्रूड ऑयल नहीं खरीदते तो रशियन क्रूड मार्केट से हट जाता, क्रूड ऑयल की कीमत बढ़कर $200 पर बैरल पहुंच जाती, तो तब क्या होता? और इंडिया जहां से चाहे वहां से ऑयल एंड गैस खरीदेगा, क्योंकि हमारी एक मॉरल ड्यूटी है अपने 1.3 या 1.4 बिलियन लोगों के प्रति कि हम उनको एनर्जी सप्लाई कर सकें। तो ये उन्होंने इंटरव्यू में कहा है। पर अब सवाल उठता है, क्या रशिया से जो क्रूड ऑयल आ रहा है क्या ये सस्टेनेबल होने वाला है? तो दोस्तों, यहां पे आपको एक बात बताना चाहूंगा। देखिए, दिसंबर का महीना आने वाला है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 3 महीने में
पोर्ट्स आपको रशिया में, जो मेजर पोर्ट्स है ना, बाल्टिक सी के किनारे लगे हुए हैं। ये प्राइमोर्स्क आप देख रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा पोर्ट यही है, प्राइमोर्स्क है। इसके सिवा एक मनमास्क पोर्ट भी है जो कि और नॉर्थ में है, बिल्कुल पोल के, नॉर्थ पोल के ही करीब हो जाता है। तो प्राइमोर्स्क सबसे बड़ा यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वाला रशिया का टर्मिनल है, एक्सपोर्टिंग पोर्ट है। उसकी हालत देख रहे हैं, कुछ ऐसी होती है। विंटर्स में जब समुद्र में इस प्रकार से सी आइस देखने मिलता है तो हर शिप उसके ऊपर चल नहीं सकता। इस प्रकार के शिप जो आप यहां पे देख रहे हैं वही चल सकते हैं। इस प्रकार के शिप का एक नाम होता है। आप देख रहे हैं कैसे बर्फ के ऊपर ये शिप्स चल रहे हैं, ये आप देख रहे हैं कैसे बर्फ के ऊपर बर्फ को काटते हुए चल रहे हैं। तो इस प्रकार के जो शिप्स होते हैं ना, इनको कहते हैं आइस क्लास वेसल्स। इनका जो हल है वो बहुत थिक होता है ताकि वो बर्फ को काट के आगे बढ़ सके, आर्कटिक आइस के थ्रू गुजर सके। तो मेजॉरिटी ऑफ रशियन एक्सपोर्ट्स मैंने बताया बाल्टिक सी से हो रही है, इस प्राइमोर्स्क के पोर्ट से होती है। एंड यहां से जो होता है पूरा का पूरा इसी प्रकार से बर्फ में ढक जाता है। तो बर्फ से ढक जाता है तो जाहिर सी बात है वहां से अगर क्रूड ऑयल लेके सी बॉर्न तरीके से समुद्र के रास्ते से लाना है किसी भी देश में, तो क्या करना होगा, इस प्रकार के शिप्स का इस्तेमाल करना होगा। पर दोस्तों यूरोप ने बहुत चालाकी से दिसंबर 5 से सी बॉर्न इंपोर्ट्स ऑफ रशियन क्रूड पर यूरोपियन यूनियन ने बैन लगा दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं कि हम नहीं खरीदेंगे, इतना ही बैन नहीं है, बैन बहुत कुछ है। उन्होंने कहा है कि यूरोपियन यूनियन की कोई भी कंपनी रशियन क्रूड के साथ किसी भी प्रकार का डील नहीं करेगी, ना तो शिप करेगी, ना इंश्योर करेगी, ना फाइनेंस करेगी शिपमेंट्स को। तो इस प्रकार से मॉस्को जो लार्ज वेसल फ्लीट्स की जिसकी तलाश है, मॉस्को को चाहिए लार्ज वेसल फ्लीट्स, इन शिप्स के माध्यम से वो एक्सपोर्ट कर सके अपना क्रूड ऑयल, लेकिन वो नहीं कर पाएगी क्योंकि मोस्ट ऑफ दीज शिप्स आइस क्लास वेसल्स ग्रीक ओनर्स के पास है। तो जाहिर सी बात है ग्रीक ओनर्स यूरोपियन यूनियन के इस सैंक्शन को अवॉइड करेंगे और इस प्रकार से ये ग्रीक ओनर्स आने वाले दिनों में रशियन क्रूड को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, बाल्टिक सी से नहीं गुजर पाएगी। और 3 महीने दिसंबर, जनवरी, फरवरी नॉर्मल विंटर भी रहा तो ये हालत तो आपको देखने मिलेगी। तो उसमें क्या करेंगे, तो दोस्तों कुछ इमर्जिंग ऑल्टरनेटिव भी निकल रहा है। स्मॉलर बाल्टिक सी आइस क्लास एफ्रामैक्स टैंकर्स उभर रहे हैं, ये बहुत सॉट आफ्टर है। रशियन पोर्ट ऑफ प्राइमोर्स्क में ये पोर्ट भी कर सकता है। प्राइमोर्स्क कौन सा पोर्ट है, ये वाला पोर्ट है जो मैंने आपको बताया। यहां पे डॉक कर सकता है, क्रूड ऑयल चढ़ा सकता है और रशियन क्रूड ऑयल को यूराल्स कहते हैं, फ्लैगशिप यूराल है उनका, उसको और सिर्फ चढ़ा के एक्सपोर्ट भी कर सकता है। पर दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है दोस्तों कि ये बहुत लंबी दूरी सफर नहीं करेगा, दैट वोंट बी इकोनॉमिकल। तो इसको किसी पोर्ट में लग के रुकना होगा और वहां से फर्दर ट्रांसशिप करवाना होगा। तो इस ट्रांसशिपमेंट में कौन सा देश रशिया की मदद करेगा वो अलग सवाल बनने वाला है। तो अभी आने वाले दिनों में बहुत सारी चीजें देखने मिलेंगी। वहीं पे जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं उसके मुताबिक ये एफ्रामैक्स टैंकर्स की बिक्री बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जो एक्चुअली जो लग रहा है, ऐसा कोई पुख्ता सबूत तो नहीं है, लेकिन ये जो ग्रीक ओनर्स है ना, आने वाले दिनों में उनके सारे शिप बैठ जाएंगे, रशियन पोर्ट्स पे ही लगते हैं ये शिप्स, तो वो शिप्स बैठ जाएंगे तो वो लोग अपने सारे इस प्रकार के शिप्स को अभी से बेचना शुरू कर रहे हैं। सो दैट, और ये सारे जो डील्स हो रहे हैं ये सब सीक्रेटिव डील्स हो रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा कौन खरीद रहा है, क्योंकि जो भी खरीदेगा उस पे भी इस प्रकार का सैंक्शन लग सकता है। लेकिन जो कंपनीज हैं मोस्ट ऑफ देम आर ओरिजिनेटिंग ईदर फ्रॉम चाइना, टर्की, यूएई, ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं। सो दैट वो आने वाले दिनों में इस प्रकार के ऑयल के ट्रांसशिपमेंट को बरकरार रख सके, उसके लिए वो कंपनीज आने वाले दिनों में आपको रशियन क्रूड को सप्लाई करते हुए दिखेंगे। लेकिन क्या होगा एग्जैक्टली, ये तो 5 दिसंबर के बाद ही क्लैरिटी आएगी और भारत कैसे इस चेंजिंग वातावरण में अपने हित को साधेगा ये भी बहुत देखने लायक चीज होगी। तो जरूर आने वाले दिनों में हमें ये पता चलेगा। आज की क्लास पसंद आई होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। बाकी ये टेलीग्राम चैनल है जहां पर आप जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के आपको पीडीएफ भी मिल जाएंगे, आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में आपको मिलता है जीएस, ऑप्शनल, सीसैट, मेंस आंसर राइटिंग, सब कुछ, वो सब कुछ जो आपको एग्जाम क्लियर करने के लिए चाहिए वो सारे कोर्सेज हैं हमारे पास। इसके सिवा कुछ कोर्सेज हैं हमारे सुपर टीचर्स के द्वारा, कि वो हैं जो कि ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स में सालों से पढ़ाए हैं, सैकड़ों स्टूडेंट्स इनके एग्जाम क्लियर किए हैं, तो वो सारा कंटेंट आपको मिलता है। इनके द्वारा बनाया गया 30+ वीडियो कोर्सेज, 550 से ज्यादा मॉक टेस्ट हैं, 500 से ज्यादा स्टडी नोट्स हैं, 1000+ डेली लाइव क्लासेज हैं। ये सब आपको मिलती है सुपर कोचिंग के सब्सक्रिप्शन के साथ। जो कीमत है दोस्तों 1 साल की सब्सक्रिप्शन की है 26,999 रुपए ऑन यूजिंग द कूपन कोड किंजल, KINJL। जो आप ये कोड यूज करेंगे तो आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट। इसके सिवा मेरे जो फ्री कोर्सेज हैं, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, उन सबको आप सपोर्ट कर पाएंगे तो उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट रन कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय, डू हैव अ ग्रेट डे।